बुझी शम्मा भी बदल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद साथियों। तो आज हम फिर से देखते हैं, आज हमारी एमपी में हम आज पढ़ेंगे एमपी में पढ़ेंगे जिला दर्शन। तो हम देखते हैं आज हम बहुत ही शानदार तरीके से जिला दर्शन करेंगे, जिस प्रकार से रोज करते हैं। तो आज बहुत ही शानदार एक एक जिला को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज से हम शुरू करेंगे एमपी के जिले, क्योंकि अभी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर होने वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड जेल पर रही के पेपर होने वाले हैं। तो एमपी का वेटेज उसमें बहुत ज़्यादा आएगा। तो हम एक एक जिला को देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे प्रत्येक जिले में क्या है, कहाँ से क्या है। तो अभी एक चर्चा में न्यू जिला रहा है, जो कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला। 52वां जिला टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी बना था, लेकिन जो 53वां जिला अभी न्यू हाल में घोषणा की गई है, तो उस जिले से हम प्रारंभ करेंगे और सभी जिलों को धीरे धीरे पढ़ करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं हम एक एक जिले को, प्रत्येक जिले को पढ़ेंगे, उसके बारे में कितनी योजनाएं चल रही हैं, कौन सी नदी है, कहाँ पे कौन सा जलप्रपात है, उसकी संपूर्ण जानकारी जितनी भी होगी तो सभी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं हम कौन सा जिला बना है, कहाँ का किससे अलग होकर के बना है, क्या इसका क्षेत्रफल है, कितनी तहसील है उसमें, तो सबकी जानकारी देंगे हम। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो न्यू जिला बना है, जो बना नहीं है, इसकी घोषणा की गई है, किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है, तो हम उसको देखेंगे। तो देखते हैं हम सर्वप्रथम 53 नंबर का, 52 का तो बना था निवाड़ी, जो कि कहां से बना था, किससे अलग होकर के बना था, तो वो टीकमगढ़ से अलग होकर के बना था। तो जो 53वां नंबर का जिला है, 53वां जिला, जो कि जिसका नाम क्या है, किससे अलग होकर के बना है, उसको लिखेंगे हम। जिला रीवा से अलग होकर, किससे अलग होकर के बना है, रीवा से अलग होकर के बना है। जो 53वां जिला है वो रीवा से अलग होकर बना है। अब इसके बारे में देखेंगे कितनी इसके अंतर्गत तहसील हैं, क्या इसका नाम है, तो नाम देखते हैं हम, क्या नाम होगा इसका, तो नाम देखेंगे हम, नाम होगा मऊगंज। कौन सा होगा, मऊगंज नाम होगा। जो न्यू जिला बना है उसका नाम मऊगंज होगा। इसके अंतर्गत तहसीलें देखेंगे हम कौन कौन सी हैं, तहसीलें तो यदि बेसिक से देखा जाए तो 4 तहसीलें हैं इसके अंतर्गत। रीवा एक संभाग है, जिससे स्वयं उसी रीवा से अलग होकर के एक नया जिला बनाया गया है, जिसका नाम मऊगंज है। मऊगंज के अंतर्गत कितनी तहसील है, तो यदि हम पहले देखा जाए कि रीवा जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें थी, तो 11 तहसीलें थी। 11 तहसील में से 4 तहसील तो किस में आ जाएंगी, मऊगंज में आ जाएंगी। मऊगंज के अंतर्गत कितनी तहसीलें आएंगी, तो 4 तहसील आएंगी। अब जो वर्तमान समय में रीवा में, वर्तमान समय में टोटल तो कितनी थी, कुल तहसीलें रीवा की, मैं रीवा की बात कर रहा हूँ, तो रीवा जिले में कुल 11 तहसील थी। आज वर्तमान समय में रीवा में कितनी तहसीलें हैं, तो 8 तहसीलें हैं। अब आप कहोगे कि सर 11 में से 8 4 जाएंगी, तो 8 कैसे बचेंगे। आप पहले देखना, मैं यहाँ पे लिस्ट डाल दूंगा बगल में, आप देखना 11 की 11 तहसील की लिस्ट यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो एक तहसील है जिसका नाम होगा देवतालाब। कौन सा होगा, देवतालाब तहसील है, जो कि इसमें आपको जो लिस्ट देखी होगी उस लिस्ट में आपको देवतालाब नहीं दिख रहा होगा। देवतालाब जो है रीवा से अलग करके एक नई तहसील बनाई गई है, इसलिए क्या है, 4 तहसीलें उसमें शामिल हो गई हैं और 8 तहसील उसमें शेष बची हैं। तो देखते हैं 4 तहसीलें हैं, तो कौन कौन सी तहसील है, किसका क्या क्षेत्रफल है, देखते हैं। पहले नंबर पर देखते हैं हनुमना, जो पहली तहसील होगी हनुमना। दूसरी देखेंगे नईगढ़ी। तीसरे नंबर पे मऊगंज हो जाएगी, मऊगंज।
चौथे नंबर पे देवताला। देवताला तो पहली तहसील हनुमाना है, सेकंड नईगढ़ी है, मऊगंज और देवताला। अब देखेंगे रीवा संभाग की जब जो रीवा जिला हुआ करता था, रीवा जिले की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन थी? तो हनुमाना थी। रीवा जिले की यदि उसने पूछा कि रीवा विभाजन से पहले रीवा जिले की सबसे बड़ी तहसील कौन सी थी? तो हनुमाना थी। कौन थी? हनुमाना। अब देखेंगे हनुमाना के अंतर्गत कितने गांव आते हैं? तो 343 गांव। 343 गांव हनुमाना के अंतर्गत आएंगे। यदि नईगढ़ी की बात की जाए तो 381 से 383। 300 अभी वर्तमान की है ये, तो पहले इसमें और ज्यादा थे जब ये विभाजन नहीं हुआ था। तो 381 से 383 गांव इसमें थे। और जो मऊगंज है इसमें 341 से 344 गांव इसमें थे। यदि मैं बात करूं कि ये इसमें तो अभी न्यू है तो इसकी कोई अपडेट नहीं मिली है, तो हनुमाना में कितने गांव हो जाएंगे? 343 गांव होंगे। जो हनुमाना तहसील 4 तहसील थी, ये जो हनुमाना में 343 गांव है। नईगढ़ी है, नईगढ़ी में 381 से 383 कुछ विवादित गांव हैं, तो उसमें अभी तो घोषणा हुई है, जब फाइनल हो जाएगा तो उसको बताएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 341 गांव मऊगंज में है, 341 से 344 गांव। अब देखते हैं कि घोषणा इसकी कब हुई थी। तो अभी हमने तहसीलें इसकी समझ ली है कि 4 तहसीलें थी, तो इतना लिखा है हमने। अब इसके बाद में घोषणा देखते हैं, घोषणा किसके द्वारा की गई है, कब की गई है। तो घोषणा देखते हैं। घोषणा 4 मार्च 2023 को 4 मार्च 2023 को जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अर्थात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषणा की गई थी कि जो 4 मई को की गई थी कि 15 अगस्त 2023 को न्यू जिला अर्थात मऊगंज के मुख्यालय में क्या हो जाएगा? ध्वजारोहण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 4 मार्च 2023 को यह घोषणा की गई थी कि 15 अगस्त 2023 को जो मऊगंज जिला है, मऊगंज जिला के मुख्यालय में क्या किया जाएगा? ध्वजारोहण किया जाएगा। उनका ये कहना था। अब जो मांग की गई थी, कब की गई थी? मऊगंज जिला रखने की मांग कब की गई थी? तो मांग कब की गई थी? मांग 1982 में इसकी मांग पहली मांग की गई थी। 1982 में इस जिले की मांग की गई थी। तो जो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 4 मार्च को इसकी घोषणा कर दी गई है। अब देखते हैं आगे कि किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो देखेंगे संभाग यदि देखने जाएंगे तो संभाग देखेंगे तो रीवा संभाग। पहले रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते थे? क्वेश्चन खड़ा होता था कि पहले रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते थे। तो मैं पहले ट्रैक के माध्यम से प्रत्येक जिले की प्रत्येक ट्रैक डाल चुका हूँ। प्रत्येक यदि ना देखी हो तो पहले उसे देख लीजिए। तो यहाँ पे रीवा संभाग के मैंने पहले बताया था SQR ये ट्रैक बताई थी मैंने, उसमें ट्रैक जो बताई थी ट्रैक के साथ में SQR अर्थात इसको हम लिखेंगे S मल्टीप्लाई R, इसी प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे M और जोड़ देंगे इसमें SQRM, यहाँ पे M जोड़ देंगे यदि तो SQRM बन जाएगी। अर्थात सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा और मऊगंज बनेगी। इस प्रकार से हम सभी जिलों को देखेंगे। तो पहले इसमें जिला कितने थे? ओनली 4 जिले थे, लेकिन आज वर्तमान समय में कितने जिले हो गए हैं? प्लस एक और जुड़ जाएगा तो 5 जिले हो जाएंगे। तो रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आएंगे? 5 जिले आएंगे। अब यहाँ पे संभाग देख चुके हैं हम कि रीवा संभाग है। इसके आगे देखते हैं हम विधानसभा क्षेत्र देखेंगे।
इसको रब करने के बाद कि विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से किस किस के अंतर्गत आते हैं, तो विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे हम। विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, तो इसको देखने जाएंगे हम। तो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे मऊगंज, मऊगंज और देवताला, देवताला, मऊगंज और देवतालाब इसके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मऊगंज और देवतालाब। यदि बात की जाए कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे हम, मैप से समझेंगे, मैप के साथ साथ ही समझते जाएंगे। तो यहां से मैप बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं, लगभग मान लीजिए आप, यहाँ पे क्या है, रीवा जिला है। कौन सा है, रीवा जिला। यदि यहाँ पे कहा जाए कि मध्य प्रदेश की बाउंड्री कितने राज्यों को टच करती है, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की बाउंड्री कितने राज्यों को टच करती है, तो 5 राज्यों को। कौन कौन से हो जाएंगे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। कौन कौन सा, यहाँ पे हो जाएगा अपना राजस्थान, यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, यहाँ पे हो जाएगा छत्तीसगढ़ और यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन होता है, खड़ा होता है कि जो रीवा संभाग से अलग करके जिला बनाया गया है, अर्थात मऊगंज जो जिला बनाया गया है, इसकी बाउंड्री क्या उत्तर प्रदेश की सीमा को छूती है या नहीं टच करती है। तो यहाँ पे जो रीवा से जो मऊगंज जिला बनाया गया है, नया जिला मऊगंज, मऊगंज, तो इसकी बाउंड्री उत्तर प्रदेश को टच करती है, अर्थात इसकी बाउंड्री उत्तर प्रदेश राज्य को टच करती है। तो हम यहाँ पर समझेंगे, देखते हैं। अब इसको रब करने के बाद आगे देखते हैं। अब यदि जनसंख्या की बात की जाए, यहाँ पे किसकी बात की जाए, इस जिले के अंतर्गत कितनी जनसंख्या, तो जनसंख्या की बात करते हैं हम। जनसंख्या, जनसंख्या की बात करेंगे यदि, तो ऑल ओवर अर्थात टोटल जनसंख्या होगी 55,090। कितनी होगी, 55,090। यदि पुरुष जनसंख्या की बात की जाए, इसके अंतर्गत पुरुष जनसंख्या की बात की जाए, तो देखते हैं पुरुष जनसंख्या की बात, तो पुरुष 28,513 पुरुष हो जाएंगे। 28,513। मऊगंज में कितने पुरुष होंगे, तो 28,513। यदि महिला की बात की जाए, महिला की बात की जाए, तो 26,577। 26,577 महिलाएं। ऑल ओवर जनसंख्या कितनी होगी, 55,090। इसके बाद में पुरुष 28,513 हो जाएंगे, महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 26,577। इसके आगे और देखते हैं हम, पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या देख चुके हैं, मैंने आपको अभी बताया है। इसके बाद देखते हैं, जिले तो 5 देखे ही हमने। अब इसके आगे देखते हैं हम कि इसमें जलप्रपात और नदियां कौन कौन सी हैं। इस जो न्यू जिला बनाया गया है, इसके अंतर्गत नदियां कौन कौन सी हैं। इसमें कोई ऐसा जलप्रपात तो नहीं है जो कि पूछता रहता है, तो उसको देखते हैं हम। नदियां देखते हैं, नदियां कौन कौन सी हैं इस जिले के अंतर्गत। नदियां हो जाएंगी सेलर, बीहड़ और टॉन्स। कौन सी हो जाएंगी, बीहड़, सेलर, बीहड़ और टॉन्स। यदि एक आपने नाम सुना हो कि बहुटी जलप्रपात, जो कि कहाँ सुना है, बीहड़ नदी पर सुना है। कहाँ पर सुना है, लेकिन बीहड़ नदी पर उसने एग्जैक्ट पूछा यदि हमसे, तो किस नदी पर है, सेलर नदी पर है। किस नदी पर है, तो सेलर नदी पर जलप्रपात देखते हैं यहाँ पे। जलप्रपात तो बहुती या बहुटी कर दो या बहुती कर दो, बहुती जलप्रपात। तो यदि बहुती जलप्रपात किस नदी पर है, तो किस नदी पर है, सेलर नदी पर। सेलर नदी किसकी सहायक नदी है, तो बीहड़ नदी की। बीहड़ नदी किसकी सहायक नदी है, तो टॉन्स नदी की। यदि कहा जाए कि सेलर नदी किसकी सहायक नदी है, तो बीहड़ नदी की।
बीहड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो टॉन्स नदी की। यदि मैंने कहा कि बहुटी परियोजना किस जलप्रपात किस नदी पर है, तो सेलर नदी पर। यदि सेलर ऑप्शन में नहीं है तो हम बीहड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीहड़ लगाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे बहुटी जलप्रपात, इसकी देखते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो बहुटी जलप्रपात की ऊंचाई हो जाएगी 198 मीटर। यदि उसने मीटर में पूछा तो 198 मीटर, यदि उसने फीट में पूछा हमसे तो 650 फीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 650 फीट हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं जो रीवा में मैंने कुछ बताया है, जो जिले बताए थे तो वो कितने बताए थे? 5 जिले, टोटल 5 जिले बताए थे। तो रीवा जिले का जितना भी था वो सॉरी मऊगंज जिला, तो न्यू जो 53वां जिला बना था तो वो कौन सा था? मऊगंज जिला था। जितना भी था इसमें लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हम नेक्स्ट जिला देखेंगे। जय हिंद।